श्री वामन पुराण 28वां अध्याय। माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का माता अदिति को वर देना। हर्षण जी ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों के दृष्टिपथ में आने वाले भगवान वासुदेव माता अदिति के सामने प्रकट हुए और उनसे बोले। श्री भगवान बोले, धर्मज्ञ अदिति, तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाभागे, सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूरी होंगी। इस वन का नाम अदिति वन है। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जो मानव इस स्थान पर 5, 3 अथवा 2 या 1 ही ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएगा वह उत्तम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा, भक्त वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोगों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है, अतः वरदाता प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र उसे राज्य को प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छीन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा। श्री भगवान बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, प्रसीद देव देवेश, नमस्ते विश्वभावन, नाहं त्वामुदरे वोढुमीशं साक्ष्यामि केशव, यस्मिन् प्रतिष्ठितां सर्वं विश्वयोनिस्त्वं ईश्वरः। अर्थात अदिति माता ने कहा, देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्वभावन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहां न। श्री भगवान उवाच, अहम त्वां च वहिष्यामि आत्मानां चैव नंदिनी, न चापीडां करिष्यामि, स्वस्तितेस्तु व्रजामि हम। श्री भगवान ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूँगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान के चले जाने पर माता अदिति ने गर्भ धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद्र विक्षुब्ध हो गए। द्विज श्रेष्ठों अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती थी वहाँ वहाँ की पृथ्वी भार के कारण झुक जाती थी, जैसा कि ब्रह्मा ने पहले बतलाया था। मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई। बलि का पितामह प्रहलाद से प्रश्न। प्रहलाद का अदिति के गर्भ में वामन आगमन एवं विष्णु महिमा का कथन तथा स्तवन। इसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्त हो जाने पर असुर राज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने कहा, तात, इस समय दैत्य लोग आग से झुलसे वैसे कांतिहीन हो गए हैं। आज ये ऐसे क्यों हो गए हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का विशाप लग गया है। ये ब्रह्म दंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्या अर्थात प्रक्षरण से उत्पन्न की गई मारिका शक्ति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं। रोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों अपने पुत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछे जाने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा। प्रहलाद उवाच, चलन्ति गिरियो भूमिर्जहाति सहसा धृतिं सद्य समुद्राक्षुभिता
दैत्यनिस्तेजसा कृता सूर्योदये यथा पूर्वं तथा गच्छन्ति नाग्रह देवानां च परालक्ष्मी कारणेनानुमीयते। प्रहलाद जी ने कहा, दानवादीप, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक स्थिरता छोड़ रही है, समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही हैं और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्योदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती है। इन कारणों से अनुमान होता है कि देवताओं का अभ्युदय होने वाला है। महाभाव, दानेश्वर, या कोई विशेष कारण अवश्य है, इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए। असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्री हरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया, जैसा कि भगवान का स्वरूप है। उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों, मरुतों, साध्यों, विश्वदेवों, आदित्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुर नायक बलि, जम, कुंजब, नरक, बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुरों एवं अपने को और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्र, पर्वतों, नदियों, द्वीपों, क्षरों, पशुओं, भू संपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोगों के सृष्टा ब्रह्मा, शिव, ग्रह, नक्षत्रों, ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद ने इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववर्ती प्रकृति हो गए। प्रहलाद जी राजा बलि से बोले, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के वास्तविक सब कारणों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसे तुम लोग भली भांति सुनो। देवों के देव, विश्व को उत्पन्न करने वाले किंतु स्वयं अयोनि, विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि, वर देने वाले वर्णीय हरि, सर्वश्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति, मानव के भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु एवं चिंतन में न आने योग्य विश्व के स्वामी, मर्यादा की स्थापना करने के लिए अदिति के गर्भ में आ गए हैं। हे दैत्यपति, जिन वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्म, इंद्र, सूर्य, चंद्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले जिन्हें अक्षर कहते हैं तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र की लहरों के समान जिनसे समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा प्रलय काल में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंतनीय वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुष के रूप, बल, प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। हंसावतीर्णेन च येन गर्भे ऋतानि तेजंसि महासुराणां नमामि तव देवमनन्तमीशा महाशेष संसारतरो कुठारम्। देवो जगदो निरयं महात्मा स षोडश शासेन महासुरेन्द्रा सुरेन्द्र मातुर्जठरं प्रविष्टो त्रेतानि वस्तेन वलम वपुषि। अर्थात जिन्होंने अपने अंश से अदिति के गर्भ में आकर महासुरों के तेज का अपहरण कर लिया, उन समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप धारण करने वाले अनंत देवाधीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महासुरों, जगत की उत्पत्ति के स्थान वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने ही तुम लोगों के शरीर के बल का अपहरण कर लिया है। दैत्यराज बलि ने कहा, तात जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन है? हमारे पास वासुदेव से अधिक शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं, जैसे विप्र, परिचिति, शिवी, शंकु, अशंकु, हयासिरा, अश्वशिरा, भंगकार, महाहनु, प्रतापी, प्रघट, शंभु, कुकुराक्ष एवं दुर्जय, तो ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य एवं दानव हैं। ये सभी महाबलवान तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ हैं। कृष्ण तो हमारे इन बलवान दैत्यों में से पृथक पृथक एक एक के आधे बल के समान भी नहीं है। अपने पौत्र की इस उक्ति को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद क्रोध हो गए और भगवान की निंदा करने वाले बलि से बोले, बलि, तेरे जैसे विवेकहीन एवं दुर्बुद्धि राजा के साथ ही सारे दैत्य एवं दानव मारे जाएंगे।
हे पाप को ही सोचने वाले पाप बुद्धि, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो देवादिदेव महाभाग अज एवं सर्वव्यापी वासुदेव को इस तरह कहेगा। तुमने जिन जिन का नाम लिया है वे सभी देवते एवं दानव तथा ब्रह्म के साथ सभी देवता एवं चराचर की समस्त विभूतियां, तुम और मैं, पर्वत तथा वृक्ष, नदी और वन से युक्त सारा जगत तथा समुद्र एवं द्वीपों से युक्त संपूर्ण लोक तथा चर और अचर, जिन सर्ववंद्य श्रेष्ठ सर्वव्यापी परमात्मा के एक अंश की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं, उनके विषय में विनाश की ओर चलने वाले विवेकहीन मूर्ख इंद्रियों के गुलाम, विरदों को आदेश का उल्लंघन करने वाले, तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा कृत्य कह सकेगा। तुम अपने गुरु अर्थात पिता विरोचन के गुरु पिता अर्थात मैं प्रहलाद के भी गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो। इस कारण तुम यहीं से ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। भली वे प्रभु जनार्दन देव जगत के स्वामी हैं। इस विषय में मेरा अर्थात मैं भक्तिमान हूँ, यह विचार कर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्योंकि बलि तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमान जनित ये वचन मेरे लिए सिर कट जाने से भी अधिक कष्टदायक हैं। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भवसागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है। अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुआ देखूंगा। दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय उक्ति को सुनकर उनके चरणों में बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगा। बलि ने कहा, तात आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध ना करें। बल के घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने यह वचन कहा था। तेरे श्रेष्ठ मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैं अदम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, जिससे मुझे पापाचारी को आपने जो शाप दिया है वह बहुत ठीक किया। तात आप मेरी उदंडता के कारण बहुत दुखी हैं, तब कीर्ति से रहित हो जाऊंगा। तहाँ संसार में तीनों लोगों का राज्य ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप जैसे जो गुरुजन हैं वे संसार में दुर्लभ है। दैत्यों की रक्षा करने वाले तात आप प्रसन्न हो, क्रोध ना करें। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसलिए मैं दिन रात आठों प्रहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद बोले, वश क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसी ने मेरी विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी। इसी से मैंने तुम्हें शाप दे दिया। महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे दे देता। असुर श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोधवश शाप दिया है वह तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत हो, बल्कि आज से तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत हरि की भक्ति करने वाले बन जाओ और भक्त हो जाओ, वे ही तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। वीर, मेरा शाप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान का स्मरण किया है, अतः मैं तुमसे वही कहूँगा जिससे तुम कल्याण को प्राप्त करो। हाँ, उधर अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया तथा उसके उदर में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया तब भगवान गोविंद वामनाकार में उत्पन्न हो गए। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार ले लेने पर देवता और देव माता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंदमय वायु बहने लगी, गगन मंडल बिना धूलि का हो गया एवं सभी जीवों की बुद्धि धर्म करने में लग गई। हे द्विज उत्तमों, उस समय मनुष्यों की देह में कोई घबराहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोक पितामह ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि क्रिया संस्कार संपन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मोवाच, जयाधीश जयाजय जया विश्वगुरो हरे, जन्म मृत्यु जरातीत जयंता जयाच्युत, जयाजीत जया शेष जया व्यक्त स्थिते जय, परमार्थते सर्वज्ञ ज्ञाने यज्ञार्थिने श्रिता, जया शेष जगत सक्षिता जगत कुर्तो जगत गुरो, जगतो जगत दंतेश स्थितो पालयते जया, जयाखिला जया शेष जया सर्वहृदय स्थिता, जयादिमत मुमुक्षो विनिर्देशा नित्या हृष्टे जयेश्वरा, योगिर्विमुक्ति कामेस्तु दमादि गुणाभूषणा, जयति सूक्ष्म दुर्जये जया स्तु जगन्मय, जये सूक्ष्माति सूक्ष्म तम जयेन्द्रिया सैनेन्द्रिया, जया स्वामाया योगस्थशेष भोगो जयाक्षरा, जये कंद्रष्ट प्रांतेन समृद्ध वसुंधरा, निर्गसरेन सुरारति वक्षा स्थल विदारणा, संप्रतम जया विश्वात्मनम मया वमना केशवा, निज माया परीक्षिणा जगत्वार्थम जनार्दना,
जया चिंतने जयानेका स्वरूप एक विद प्रभो वर्धस्व वर्धितानि कवि विकार प्रकृते हरे तवा येषा जगतमीशो संस्थिताधरं पद्धति न तुमहं न चेशानो नेन्द्रास्ति दशा हरे ज्ञातुमिशान मुनये सनकादे न योगिना त्वं मया पट्ट संवितो जगत्रेते जगत्पते कस्तावं वेतष्यति सर्वेशे त्वत् प्रसादं विना नरा त्वमेवाराधितो यस्य प्रसादं सुमुखा प्रभो स एव केवलं देवं वेत्ति त्वं नेतरो जना त्वदीश्वरो स्वरेशानं विभो वर्धस्व भावरन् प्रभावस्य विश्वस्य विश्वात्मनं मृत्युलोचना। अर्थ ब्रह्मा बोले, अधीश आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, विश्व के गुरु हरि आपकी जय हो, जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत आपकी जय हो, अच्युत आपकी जय हो, अजीत आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, अव्यक्त स्थिति वाले भगवान आपकी जय हो, परमार्थ की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति में निमित्त ज्ञान और ज्ञेय के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ आपकी जय हो, अशेष जगत के साक्षी जगत के कर्ता जगत गुरु आपकी जय हो, जगत चर एवं अजगत अचर के स्थिति पालने पल्ले के स्वामी आपकी जय हो, अखिल आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, सभी के हृदय में रहने वाले प्रभु आपकी जय हो, आदि मध्य और अनंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति उत्तम आपकी जय हो, मुमुक्षाओं के द्वारा अनिर्देश्य नित्य प्रसन्न ईश्वर आपकी जय हो, हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर आपकी जय हो, हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले, हे दुर्जय कठिनता से समझ में आने वाले आपकी जय हो, हे स्थूल और जगत मूर्ति आपकी जय हो, हे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभु आपकी जय हो, हे इंद्रियों से रहित एवं इंद्रियों से युक्त नाथ आपकी जय हो, हे अपनी माया से योग में स्थित रहने वाले स्वामी आपकी जय हो, शेष की सैया पर सोने वाले अविनाशी से साई प्रभु आपकी जय हो, एक दांत के कोने पर पृथ्वी को उठाने वाले वराह रूपधारी भगवान आपकी जय हो, हे देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले नरसिंह भगवान तथा विश्व की आत्मा एवं अपनी माया से वामन का रूप धारण करने वाले केशव आपकी जय हो, हे अपनी माया से आवृत तथा संसार को धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, हे ध्यान से परे अनेक स्वरूप धारण करने वाले तथा एक विध प्रभु आपकी जय हो, हरे आपने प्रकृति के भांति भांति विकार बढ़ाए हैं, आपकी वृद्धि हो, जगत का यह धर्म मार्ग आप प्रभु में स्थित है। हे हरे मैं शंकर इंद्र आदि देव सनकादि मुनि तथा योगी गण आपको जानने में असमर्थ हैं, हे जगतपते आप इस संसार में माया रूपी वस्त्र से ढके हैं, हे सर्वेश आपकी प्रसन्नता के बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके, प्रभु जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उस पर प्रसन्न होते हैं वही आपको जानता है, अन्य नहीं, हे ईश्वरों के भी ईश्वर, हे ईशान, हे विभो, हे भावन, हे विश्वात्मन, हे पृथुलोचन, इस विश्व के प्रभाव उत्पत्ति सृष्टि के कारण विष्णु आपकी वृद्धि हो, जय हो। प्रकार जब वामन रूप में अवतीर्ण भगवान की स्तुति संपन्न हुई तब ऋषिकेश भगवान हंसकर अभिप्राय पूर्ण ऐश्वर्य युक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में आपने इंद्र आदि देवों तथा कश्यप ने मेरी स्तुति की थी, मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी, इसके बाद अदिति ने मेरी स्तुति की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओं में से रहित तो तीनों लोगों को इंद्र को दूंगा, अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे हजारों नेत्र वाले इंद्र संसार के स्वामी होंगे, मेरा यह कथन सत्य है। ऋषिकेश भगवान के इस प्रकार अपने वचन की सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृग चर्म समर्पित किया एवं भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश दंड, वशिष्ठ ने कमंडलू और अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दिया, पुलह ने आसन तथा पुलस्य ने 2 पीले वस्त्र दिए, ओंकार के स्वर से अलंकृत वेद सभी शास्त्र तथा सांख्य योग आदि दर्शनों की उक्तियां उनका स्थान करने लगी। समस्त देवताओं के मूर्ति रूप वामन भगवान जटा दंड छत्र एवं कमंडलू धारण करके बलि की यज्ञ भूमि में पधारे। पृथ्वी पर वामन भगवान जी जिस स्थान पर डग रखते थे वहां की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाता था अर्थात गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान ने समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारी पृथ्वी को कंपा दिया। बृहस्पति भी सने सने उन्हें सारे कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे एवं स्वयं भी
क्रीड़ापूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद महानाग शेष रसातल से ऊपर आकर देवादेव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगे। आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बिल विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों से भय नहीं होता। बलि ने वनों और पर्वतों के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी को क्षोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ साथ पृथ्वी के क्षुब्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर देवेंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ वे प्रभु ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे यह पृथ्वी कांप रही है। ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही हैं। इस भूमि में उन भूतपति भगवान की वहन करने की शक्ति नहीं है। यही परमात्मा देव, असुर, गंधर्व, देवों, मनुष्यों एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ही यह गंभीर अचिंतनीय माया है, जिस माया के द्वारा संसार धार का भाव से क्षुब्ध हो रहा है। उनके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अतएव तीनों अग्निदेवी असुरों के भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के आदिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदिष्ट कीजिए। आचार्य बोले, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता हैं, परंतु दैत्य, तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। यह वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। यही देव सत्व गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और यही सृष्टि भी करते हैं। फिर यही प्रभु स्वयं प्रजा का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में, कल्याण में, मर्यादा के स्थान में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपते, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना। गुरुदेव, क्या अपने यहाँ याचक के रूप में आए उन परमेश्वर से नहीं है मैं ऐसा कहूँ? यह तो उचित नहीं जचता। भले ही प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है या नहीं कह सकता। दूसरों के भी याचना करने पर जब मैंने नहीं है ऐसा नहीं कहा, तो आज अपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर के आ जाने पर मैं यह कैसे कहूँगा कि नहीं है? दान के कारण यदि कठिनाइयाँ आती हैं तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं, क्योंकि दान का महत्व तो उससे और बढ़ जाता है। गुरु, हाँ, साधारणतः यह समझा जाता है कि जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निस्संदेह बलवान कहा जाता है, पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी ना हो और ना कोई रोगी है या दुखी ही है, ना कोई किसी के द्वारा उत्तेजित किया गया है, ना कोई सम आदि गुणों से रहित है। महाभाग, सभी लोग इष्ट तुष्ट पुण्य आत्मा धर्मपरायण तृप्त एवं सुखी हैं। अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी हूँ। मुनि श्रद्धालु, आपके मुख से सुनकर मुझे यह मालूम हो गया है कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओं की पुष्टि करते हैं तो यज्ञ से आराधित वे मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न है। यदि श्रेष्ठ बीज महान पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया तो फिर मुझे क्या चाहिए? निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुणों वाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ से पूजे गए श्री हरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न है। तभी तो निसंदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है। देवताओं के देव भाग की प्राप्ति में रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हैं तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध भी प्रशंसनीय ही होगा। मुनि श्रेष्ठ, यह समझकर जगन्नाथ गोविंद के यहाँ समुपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न ना डालें।
शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि सर्वदेवमय अचिंत्य भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर उधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके देदीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवादि देव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञ अग्नि, यजमान, यज्ञकर्ता, अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। तत्काल ही सभी सदस्य गण यज्ञ मंडल में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष में बेहाल होकर महासुर बलि ने अर्घ्य लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे यह कहा। बलिर्वाचा सुवर्ण रत्न संगातो गजशमितिस्तथा स्त्रियो वस्त्राणलंकारन् गावो ग्राम शकुशकला सर्वे च शकला पृथिवी भवतो वा यदीप्सितं तद ददामि विष्णु श्रेष्ठं ममार्थं सन्ति ते प्रिया। हे वामन देव, अनंत सुवर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी, घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभिष्ट बतलाएं। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए है। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी से कहा। अग्नि शरणार्थाय देहि राजन पद्यत्रयम् सुवर्ण ग्राम रत्नादि तथार्थी वे प्रदिताम। हे राजन, मुझे अग्निशाला के लिए मात्र 3 बक भूमि दे, सुवर्ण ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करें। बलि ने कहा, हे पदाधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। आश्चर्य में बलि ने कहा, त्रिभि प्रयोजनाम कीमते पदे पदवताम वर शतम सत्सहस्त्रम वा पदानाम मार्गताम भवान। हे पदाधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन ने कहा, तावता दैत्यपदे कीर्तिकृत्योऽस्मि मार्गणे अनेसामर्थिनां वित्तम् इच्छाय दास्यते भगवान। अर्थात हे दैत्यपति, मैं इतना पाने से ही कृत्य हूँ, मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छा अनुकूल दान दीजिएगा। महात्मा वामन की वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने उन्हें अपना सर्वदेवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश, सिर, पृथ्वी, दोनों चरण, पिशाच पैर की अंगुलियां, गुहाक हाथों की अंगुलियां थे। जानुओं में विश्व देवगण, दोनों जगहों में सूर्यश्रेष्ठ, साध्यगण नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थी। इस प्रकार समस्त नक्षत्र, उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें, प्रभु के केश, तारकाएं उनके रोमकूप एवं महर्षिगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के नासिका स्थान पर थे। उनके मुनि उनके पुसंत्वा थे। उनकी पीठ में वसुदेवता, सभी संधियों में मारुदगण, वक्ष स्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महारणव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मारुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतिषियां एवं परम महत तप उन देवादिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियां थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया।
फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों एवं हाथों के तलुओं से समस्त असुरों को रगड़ डाल दिया तथा शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित है तथा आकाश के नापते समय उनके शक्ति प्रदेश जांग में स्थित हो गए एवं परम उदर्भ लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में से श्री विष्णु के घुटनों के स्थान में चंद्रमा एवं सूर्य स्थित हो गए। लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोगों को जीत कर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोग इंद्र को दे दिए। इस प्रकार प्रभु ने 3 पग में तीनों लोगों को नाप दिया और शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्योश्वर से कहा, अथ दैत्येश्वर प्रहा विष्णु सर्वेश्वरेश्वरा तत् त्वया सलिलं दत्तं गृहीतां पाणिना मया कल्प प्रमाणं तस्मात् ते भविष्यत्यारोत्तमं वेवस्वते तथा अतीते काले मन्वन्तरे तथा सावार्णिकेतु सम्प्राप्ते भवानिन्द्रो भविष्यति इदानीं भुवनं सर्वदत्ता शक्राय वे पुरा चतुर्युग व्यवस्था च साधिका होक सप्तति नियंतव्ये मया सर्वे ये तर्षा परिपन्थिना तेनां प्रये भक्ताय पुरुमरादितो बले सुतलं नाम पातालं समाशादे वचोमं वसासुर मम देशं यथावती परिपालयन् तत्र देव सुकोपेते प्रसाद सत संकुले प्रोत्फुल्लं पदं सरसि हृदय सुत सरिद्वरे सुगंधि रूप संपन्नो वर्णाभरणा भूषिता स्त्रक चंदनादि दग्धो नृत्य गीत मनोहरान उपभुजन महाभोगान विविधानां दानवेश्वरा ममज्ञा कालमीमं तिष्ठा स्त्रीशक्त संवृता यवत्रुष्यापि प्रेश्च न विरोधं गमिष्यसि त्वात् त्वं भुगच्छ्वा संभोगानां सर्वकाम संवितान् यदा सुरेशा विप्रेश्च विरोधं कं करिष्यसि बन्दी शयन्ति तदा पाशा वारुणं घोरदर्शना। अर्थात सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा विवस्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं स्वावर्णिका मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है अर्थात एक मनवंतर के काल में उसके इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूंगा। बलि पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों हृदयों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानवेश्वर सुगंधि से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्तरों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहाँ निवास करो जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध ना करोगे, तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे। किंतु जब तुम देवों और ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहाँ पाताल में निवास करने वाले प्रभु मेरे भोगों का साधन क्या होगा? श्री भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक दिए गए दान, श्रोत्रिय ब्राह्मण से रही श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा किए गए जो हवन है वो तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुछ की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार ना होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम पालन करेगा
तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहाँ की जाएगी उनके लिए वे सभी निसंदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वह परम पद को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को वह वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर्हित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे और बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महात्म्य कहा गया। जो इसे वामन महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विज श्रेष्ठों, बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आदि या व्याधि ना होगी तथा उनका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्य को एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इनको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है तथा वैश्य को धन समृद्धि एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है। प्रभु श्री नारायण के इस दिव्य वामन अवतार की कथा का यहीं पर विराम करते हुए प्रभु के इस लीला में स्वरूप भगवान श्री वामन अवतार जी को मेरा नमन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।